हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जानी हैं। ट्रिग्नोमेट्री कैसे वर्क करता है, क्या-क्या फॉर्मूले उसमें लगते हैं और स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 आपकी चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है बच्चों? तो देखिए ये आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी सारे बेसिक चीज़ें हम सीख चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज़ करवा देता हूँ। एक मंत्र मैंने आपको सिखाया था, कौन-सा था वो मंत्र? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये अगर मंत्र आपने सीख लिया है तो बस इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है? और इसके 6 फंक्शंस होते हैं, पता है क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा और इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो होते हैं कोसेक थीटा, टेक थीटा एंड कोट थीटा। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम। और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन मैं लिखूंगा, नोट डाउन कर लीजिए सब। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, नोट डाउन करेंगे। कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा आपका 7/8 7/8 है तो आपको इवेल्युएट करना होगा। इवेल्युएट कीजिए इसको। एक तो है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस। आगे भी है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे दी गई है यहाँ पे 7/8 है और इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। वैल्यूज बताइए क्या होगी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। ठीक है बच्चों, ये आपने देखो काफी सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा ये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम कर चुके हैं इस टाइप के सवाल। ठीक, तो आपको गिवन क्या है? गिवन है देखिए थीटा, है ना? तो कितना गिवन है? ये गिवन है 7/8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं की मदद से हम देखेंगे कि हमें कौन से एंगल यहाँ पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें हम 3 एंगल ले सकते हैं। ठीक है, ए बी सी ऐसे बनाते हैं हम 3 एंगल। ये राइट एंगल एट बी है, कोई भी हम थीटा ले लेते हैं। इतना समझ में आ गया? तो हम बोलेंगे let us consider a right let us consider right triangle ABC, right angled at point B। ठीक है, राइट एंगल एट पॉइंट बी। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसका एंगल राइट है एट पॉइंट बी। ये समझ में आ गया? अब क्या करना है बच्चों? अब हमें पता है इट इज गिवन दैट क्या गिवन है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये तो आपको गिवन है, बट क्या आपको पता है एक मंत्र जो हमने सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे अगर मैं कोट थीटा लिखूं तो टेन थीटा क्या होगा? P/B होगा। तो कोट थीटा B/P होता है। तो आप लिख सकते हैं कोट थीटा क्या होना चाहिए? P/B/P। ये होना चाहिए कोट थीटा P/P। B/P यहाँ पे देखिए अब बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा है वो मैं आपको समझाऊंगा इस फिगर में। इस ट्रायंगल में देखिए थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी
ऑपोजिट साइड इसकी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके जो संलग्न भुजा होगी वो बेस हो जाएगी, यानी साथ वाली भुजा वो बेस हो जाएगी और ये साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चों, बी कितना हो जाएगा? बी है साइड ए बी और पी है बी सी। ठीक है, ये है। अब मुझे पता है कि भाई ए बी किसके बराबर है? 7 के बराबर, और बी सी किसके बराबर है? 8 के बराबर, है ना? तो ए बी, देयरफॉर ए बी बटे बी सी किसके बराबर होना चाहिए? 7 बटे 8 के बराबर होना चाहिए, है ना? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? इफ ए बी इज इक्वल टू 7 के एंड बी सी इज 8 के। अगर ए बी 7 के है, बी सी 8 के है, ये फंडा मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था आपको कि भाई 7 के और 8 के क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये रेशियो आपको गिवन है ना? इसका अनुपात गिवन है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन दोनों को के से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हैं, वेयर के इज एन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। क्यों करनी है? मैं पहले आपको ये वैल्यूज बता देता हूं। यहाँ पे ये कितना है? ए बी कितना है आपका? ए बी आया 7 के, है ना? 7 के है, और ये 8 के है बी सी। 8 के बी सी है। अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा देखते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो हमें पता है जो ए सी स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। क्लियर है? तो हमें पता लग गया कि ए सी स्क्वायर निकालना है हमें। ए बी स्क्वायर कितना है? ए बी स्क्वायर है बच्चों आपका 7 के स्क्वायर, है ना? और बी सी स्क्वायर 8 के स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए सी किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ये 7 के स्क्वायर मतलब 49 के स्क्वायर आ गया, और इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 64 के, है ना? आगे इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप। 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है तो आगे हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC की वैल्यू क्या आने वाली है? 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 113 के स्क्वायर, है ना? 113 के स्क्वायर, और 113 का अंडर रूट तो एज इट इज आ जाएगा, और के स्क्वायर का अंडर रूट के बाहर आके सिर्फ के हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया। मैं दोबारा आपके सामने एक बार ये ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि आप इजीली रेफर कर सको। ए बी सी ये है ना? राइट एंगल एट ई, और ए है थीटा। तो यहाँ पे हमें पता लग गया ए बी कितना है। देखिए ए बी पता था हमें 7 के, और ये 8 के, है ना? ये 7 के, 8 के, और ये अंडर रूट 113 के, ये सब पता है हमें। और दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर इतना सब कुछ पता है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हमें जरूरत पड़ेगी साइन थीटा और कोस थीटा, है ना? साइन थीटा और कोस थीटा की क्यों जरूरत पड़ेगी? देखिए क्वेश्चन में, देखिए इसका इवेल्युएशन करना है। यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, मंत्र देखिए फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना? तो साइन थीटा मतलब पी बटे एच आएगा, एच है, और कोस थीटा क्या हो जाएगा? बी बटे एच। अब तो क्लियर होंगी ये चीजें बच्चों। तो पी बटे एच मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? पीसी, और हाइपोटेन्यूज एसी। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? यानी यहाँ पे बेस चाहिए हमें, तो ए बी बटे ए सी ये आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों? हमें पता है इन चीजों के बारे में। तो बी सी बटे ए सी है। बी सी की वैल्यू क्या है? बी सी की वैल्यू है 8 के, एंड ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू √11
3k, है ना, 8k बाय रूट 11, यानी k से k कट गया तो 8 बाय 113 का अंडर रूट ये आ जाएगा। और इसका हम ऐसे ही अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ए बी है 7k अपॉन ए सी है रूट 113 k, तो k से k कट गया 7 बटे अंडर रूट 113। क्लियर है बच्चों? तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है हमें, अब हमें जो गिवन है चीजें उनको आगे सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। क्या गिवन है देखिए, हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट अब करेंगे हम, यहाँ से आपका एक्चुअली पार्ट शुरू। तो यहाँ पे गिवन है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ऑन 1 प्लस कॉस थीटा टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये गिवन है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता है बच्चों, एक चीज क्या पता है, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, पता है कि नहीं पता? बस तो ये फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम यूज करेंगे, और इसकी मदद से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और वो क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और यहां से ये चीज आ गई। आई कि नहीं आई? ध्यान से देखिए, अगर कोई आपको डाउट लगता हो पूछ सकते हैं अभी भी। तो इसको नॉर्मली मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे हम, साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यूज रख सकते हैं ना आप, वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकल जाएगा आपका। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया सबने नोट डाउन। अब वैल्यूज लिखेंगे, आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, कितनी, 8 बटे रूट 113, कॉस थीटा 7 बटे रूट 113। वैल्यूज रखी 1 माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थी, अपॉन 1 माइनस 7 बाय रूट 113 का स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने लिख दी हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आपका आंसर आता है। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 बाय 113, रूट हट जाएगा यहाँ से, 1 माइनस ये हो जाएगा 49 बाय 113। बस अब एलसीएम ले लेंगे हम दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर कहीं पे कोई चीज समझ में आती है पूछ लीजिए इमीडिएटली। अब यहाँ पे 113 एलसीएम आ गया, इस न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं एट अ टाइम। अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, एलसीएम लेने के बाद 113 इधर आ जाएगा, माइनस 64, है ना। और अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख देता हूँ 113 एलसीएम आ गया, 113 माइनस 49। ये चीज समझ में आ गई आपके? अब इसके बाद चीजें बहुत आसान होने वाली हैं आपकी। देखिए 113 माइनस 49 कर लीजिए, कितना आएगा, तो हम लिख देंगे, है ना, 113 माइनस 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए मुझे भाई, 49 आ जाएगा ना, अपॉन 113, फिर 113 क्या बोलते हैं, माइनस 49 आ जाएगा, 64, 64 बाय 113। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे बच्चों। तो आपका अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए बच्चों 49 बाय 64। तो पार्ट 1 का जो आपका आंसर आया है वो आया है, काउंट करेंगे इसको। और इसके बाद पार्ट 2 में जो आपसे पूछा गया था कोट स्क्वायर थीटा, सिंपल वैल्यू निकाल लेंगे कोट स्क्वायर थीटा की सिंपली। ठीक है, क्या करना है, जो आपको गिवन है उसका स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, इजीली उसका आंसर आ जाएगा। क्या गिवन है देखिए, फटाफट इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। क्या गिवन है आपको, ये पूछा है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, है ना। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए,
मुझे पता है मैं इसको लिख सकता हूँ कोट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना पूरे का स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू तो आपको गिवन थी, बिकॉज कोट थीटा इज इक्वल टू कितना है, 7/8 है ना। तो देयरफॉर 7/8 का स्क्वायर कितना होगा, 49/64। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो गया, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। किसी बच्चे को डाउट अगर है तो अभी पूछ लें, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लें फटाफट, अदरवाइज अगला सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए बच्चों। p cot a इज इक्वल टू 4, ये गिवन है आपको। आपको चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है बच्चों और नोट, मतलब ये आपसे पूछा गया है कि अगर आपको 3 cot a इज इक्वल टू 4 गिवन है तो क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताना। मतलब ये जो आपको इक्वेशन दी है ये वैलिड है, सही है या नहीं है, ये आपको चेक करके बतानी है। नोट डाउन कीजिए इसको और जल्दी से सॉल्व कीजिए अपना क्वेश्चन। वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम करते आए हैं बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए गिवन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है cot 3 cot a इक्वल टू 4 है। अगर ये गिवन है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ cot a इज इक्वल टू 4/3, ये तो बोल सकते हैं ना हम। अब क्या करना है, चलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और देखिए जो कोट ए इज इक्वल टू 4/3 है, ये आपका कोट थीटा किसके बराबर होगा, ये यहाँ से पता लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद। ये देखिए हर क्वेश्चन में आपके काम आ रहा है, सोना चांदी तोल। तो आपके पास क्या है, कोट ए है। कोट ए क्या होता है, टेन का उल्टा यानी b/p, है ना। ये किसके बराबर होगा, ये होना चाहिए भाई b/p के, है ना, बिकॉज कोट ए इज इक्वल टू बेस बटे परपेंडिकुलर, है ना, इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, कैसे आएगा ये, क्योंकि हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेंगे। लेट एंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा। हम एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल मान लेंगे जो राइट एंगल है एट बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये एंगल ए है, ये राइट एंगल है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना, यही होंगे हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो cos थीटा क्या होना चाहिए, cos कोट, है ना, यानी कोट ए। कोट ए क्या होना चाहिए भाई, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, है ना, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी बेस बटे साइड अपोजिट टू एंगल ए यानी परपेंडिकुलर, ये होना चाहिए कोट ए। और ये कितना दिया है आपको, ये तो दिया है बच्चों 4/3, है ना, 4/3 दिया है, 4/3 दिया है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये है बच्चों बी सी, नहीं, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो अब यहाँ से मुझे ये पता लग जाता है कि भाई जो ए बी है वो कितना है 4 के और बी सी है 3 के। तो यहाँ पे आप बोलेंगे इफ ए बी इज इक्वल टू, या फिर इज
4k एंड c इज 3k। ये 4k और 3k आ गया, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में वेयर k इज पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है आगे, हमें यहाँ पे इस दो साइड्स पता है, दो साइड्स पता है। p पता है, p कितना है, यानी bc कितनी है, bc है बच्चों आपकी 3k, और ab कितनी है, ab है 4k। तो ये लिख लेंगे। h निकाल लेंगे हम। h कैसे निकालेंगे बच्चों, h निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकाल लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पता है ये आपको कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB कितना है 4k, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 16k प्लस 9k स्क्वायर होंगे ये, है ना। AC स्क्वायर आ गया, तो AC कितना आ जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25, 25k स्क्वायर, है ना। तो हम इसका अगर हम अंडर रूट करते हैं तो 5k आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5k आ जाएगा बच्चों। तो h कितना आ गया आपका 5k। तो तीनों साइड्स आ गई इस ट्रायंगल की। इन तीनों साइड्स की मदद से जो चाहे वो आप निकाल सकते हैं। नोट डाउन कीजिए यहां तक। सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए हमें सिर्फ इस ट्रायंगल की जरूरत है। ट्रायंगल मैं दोबारा बना लेता हूं यहाँ पे ताकि आप रेफर कर सकें कौन सी साइड कौन सी है। ABC है, राइट एंगल एट बी, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेन्यूज, इनकी वैल्यू हमें पता है 5k है। और इसकी कितनी वैल्यू थी, BC की 3k, है ना। ये है 3k और ये है 4k, सब पता है हमें, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज 5k, परपेंडिकुलर 3k और बेस 4। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी वैल्यूज की जरूरत है, एक तो टेन थीटा की और एक कोस थीटा और साइन थीटा, इनकी वैल्यूज चाहिए। तो साइन थीटा की लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा क्या होता है, फिर से वही फॉर्मूला आपके काम आएगा, मंत्र पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा क्या होगा, सोना चांदी तोल यहाँ पे है ना। तो साइन थीटा P बटे एच होना चाहिए, P बटे एच होना चाहिए। कोस थीटा क्या होना चाहिए, कोस थीटा P बटे एच होना चाहिए। और टेन थीटा क्या होना चाहिए बच्चों, टेन थीटा होना चाहिए P बटे बी। बस यहां से ये वैल्यूज देख के लिख देंगे ताकि आपको पता लग जाए। तो cos थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा P बटे एच। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेन्यूज है 5k, 3k बाय 5k कितना आ जाएगा, ये k से k कट गया, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। इनका यूज होगा बच्चों। अब उसके बाद b कितना है 4k बाय 5k, ये कितना आ गया, ये आ गया 4/5। और टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर बटे बेस यानी 3k बटे 4k, और ये आ जाएगा 3/4। तो इनकी वैल्यूज अगर आ गई तो हमें जो इक्वेशन में दिया था लेफ्ट हैंड साइड लेके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अब सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए बच्चों, 1 माइनस टेन कितना है, टेन थीटा देखिए, टेन थीटा है आपका 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर आ गया। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 बटे 16। एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9, है ना। यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 9, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 आ जाएगा बच्चों आपका 7, है ना। 16 माइनस 9 7 आ गया, और 16 प्लस 9 25 आ गया। तो 7/25 आया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को ले लेंगे हम और उसको
सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड था हमारा, क्या था बच्चों? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड था। तो चलिए इसकी वैल्यूज लिख दीजिए। cos थीटा कितना है? cos थीटा है 4/5, यानी cos ए 4/5 का स्क्वायर आप कर देंगे, माइनस साइन थीटा कितना है? 3/5, तो 3/5 का यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, 4/5 माइनस 3/5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 चौक 16/25 माइनस 9/25, ये आ जाएगा। अब एलसीएम कितना आ गया? 25 आ गया। तो 25 एलसीएम लेके यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना होता है? 7/25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट्स इट। ये हमने शो कर दिया है बच्चों कि ये इक्वल है। कोई डाउट हो पूछ लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि जो मंत्र मैंने आपको दिया है कितना इम्पोर्टेंट है वो। उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। और राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, इन सब का कितना यूज हो रहा है इन क्वेश्चंस में। बाकी तो जैसा आपको दिया गया है, भाई जनरली आपको एक जनरल सेंस है क्वेश्चन करने का, सीधा आप करते जाएंगे, सॉल्व होता जाएगा। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे बता दी हैं। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा पक्का आपका ये होता जाएगा। तो मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।